हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं और कहीं ना कहीं जो एमएसपी की मांग थी किसानों की वो हरियाणा के अंदर पूरी होती हुई नजर आ रही है और हरियाणा में जितनी भी फसल होंगी वो एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, ऐसी मुख्यमंत्री ने कल घोषणा की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। कंवरपाल जी, एक लंबे समय से मांग थी किसानों की, 1 साल तक भी आंदोलन चला, अभी भी शंभू बॉर्डर पे कहें, खनौरी बॉर्डर पे कहें, किसान बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं, एमएसपी की मांग कर रहे थे और भी दूसरी मांगे थी। कल घोषणा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पहले ही 14 फसलें जो हैं एमएसपी पे खरीद रहे हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने ये बात पहले भी कही थी कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीजों का इंतजाम कर सकती है। जैसे हम 14 खरीद रहे, दूसरे भी ऐसे 14 खरीद सकते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल 10 और फसलें जो और बची थी उन सारी फसलों की भी घोषणा कर दी कि इन सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे किसान को बहुत लाभ होगा। और कुछ फसलें ऐसी है जिसकी उनको श्योरिटी नहीं होती कि पता नहीं मेरी फसल बिकेगी नहीं बिकेगी, तो निश्चित तौर से इससे विविधीकरण में भी लाभ मिलेगा हमें और किसान उन फसलों को भी ज़्यादा उगाएगा। तो मैं समझता हूँ किसान को भी इससे लाभ होगा। और वैसे भी जब फसलों का विविधीकरण होगा तो उससे धरती का भी बचाव होगा। हालांकि हमने पहले भी एक इस प्रकार की एक योजना चलाई, हालांकि योजना तो पानी के बचाने की थी कि भाई अगर कहीं धान नहीं लगाओगे तो हम 7,000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं विविधीकरण हो रहा कि धान ना बोए के कोई दूसरी फसल हर लगा रहे या दूसरी लगा रहे तो फसलों का बदलाव हो रहा। तो इससे जहाँ पानी का बचाव भी रहा तो फसलों के बदलाव से जमीन का भी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ इससे निश्चित तौर से किसान को लाभ होगा। मंत्री जी, किसानों की एक मांग है कि इसको कहीं ना कहीं कानूनी रूप दिया जाए। तो हरियाणा में अभी आज आपकी कैबिनेट बैठक भी है, तो कहीं ना कहीं इसको कानूनी रूप दिया जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कानून की कोई जरूरत नहीं है इसमें। जब सरकार ने कह दिया हम खरीद रहे हैं, पिछले इतने लंबे टाइम से 14 फसलें खरीद रहे, कोई एक कंप्लेंट भी नहीं है। सारे हरियाणा में किसी की कोई एक कंप्लेंट भी नहीं है कि जो ये कहे। तो ये तो सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो मैं समझता हूँ कि सभी स्टेट को इस प्रकार का करना चाहिए। हमारे पड़ोसी पंजाब है, पहले तो लोग पंजाब से उदाहरण लेते थे, लेकिन आज तो कुछ ऐसा है नहीं। तो पंजाब को भी इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए जैसा हरियाणा करने लग रहा है। कहीं ये चुनावी घोषणा तो नहीं बन के रह जाएगी, क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव सामने है इसलिए सरकार घोषणा कर रही है। नहीं नहीं, हमने चुनाव के लिए कोई घोषणा नहीं की। देखिए, पहले भी हमारी जो काम है किसान के लिए, चाहे उसको मुआवजे के तौर पे 12,500 करोड़ देने की बात है, यानी कि पिछली सरकारों से 10 गुना से भी ज्यादा है, चाहे 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ करने की बात है। मैं समझता हूँ आज तक कोई सरकार नहीं है जिसने कर दिया हो। चाहे डायरेक्ट पेमेंट देने की बात है, जैसे फसल विविधीकरण पे मैंने अभी कहा कि 7